हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हम 8 जनवरी 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं कई सारे शिफ्ट को डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, सीटेट के प्लेलिस्ट से नाम से बना हुआ है। ठीक है, सीटेट मैथ के नाम से आप वहाँ से जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हिंदी वर्जन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब आपने क्या हुआ ना कि बहुत सारे क्वेश्चन देखते होंगे एग्जाम्स में, जो ग्राफ बेस्ड होते हैं। ठीक है, किसी का ऐसे ग्राफ बना होता है, कोई ऐसे पाई के टाइप का बना होता है, कुछ ऐसे आपको ग्राफ मिले होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में देखते हैं, बुक्स में देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी से बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, चित्र आलेख को यूज किया जाए। चित्र आलेख मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिंपल एक लाइन है, ऐसे इस तरीके की लाइन आपको दिख रही है, इसको चित्र आलेखन बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, इसमें से एक फॉर्मेट है एक लाइन टाइप का, तो ये यूज किया जाता है। पाई चार्ट क्या होता है, ये गोल तरीके का दे रखा होता है, यहाँ से ऐसे इसको कुछ करके डिवाइड किया होता है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, तो ये भी यूज किया जाता है। तीसरा दे रखा है औसत। औसत है ये क्या होता है कि आलेखी निरूपण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। औसत तो आप जानते होंगे ना, सिंपल क्या होता है कि मैं बोलूँ 1 2 3 4, इसका एवरेज बताइए, इसका औसत क्या है, तो सब आप जोड़ दोगे और जितने नंबर होते हैं सबको उसने के काउंट से डिवाइड कर देते हो, तो आपका एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो औसत क्या होता है, ये आलेखी निरूपण के लिए उपयोग नहीं किया जाता। आयत चित्र ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे होता है, ये इस टाइप का दिखता है, ये ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे इस तरीके का आयत बने होते हैं। ठीक है, तो इनको आयत चित्र बनते हैं। तो आयत चित्र भी आलेखी निरूपण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, औसत। औसत याद रखिए, तो जनरली बस ये याद रख लीजिए, आपको याद करने वाला है कि आलेखी निरूपण के लिए 3 चीज़ें होता है, एक चित्र आलेख, एक पाई चार्ट और एक आयत चित्र। इसका इंग्लिश देख लीजिए, एक होता है पिक्टोग्राफ, एक पाई चार्ट और एक हिस्टोग्राम। ठीक है, एवरेज यूज नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्यामा के पास एक आयताकार कागज़ था, जिसकी लंबाई जो थी वो 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने क्या किया ना, कागज़ को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया, तो रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रैखिक सममिति होता क्या है। इसको बोलते हैं लीनियर सिमेट्री। इसका इंग्लिश अगर आप देखोगे तो इसको बोलेंगे लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये होता क्या है, ठीक है, रैखिक सममिति क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगल एक आयत है, ये क्या होता है कि रैखिक सममिति क्या होती है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके सेंटर से होकर के पास होती है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मैंने ये खींच दी और एक इमेजिनरी लाइन मैंने ये खींच दी, ये इसके सेंटर से होकर के पास होता है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अबाउट अगर कि उस डायग्राम को देखोगे ना, तो इस डायग्राम को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। देख रहे हैं आप, अगर ये वाली लाइन मैं खींचता हूँ तो ये आयत को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में एकदम सेम सेम तरीके से डिवाइड कर रहा है। अगर मैं ऐसे वर्टिकल लाइन खींचता हूँ तो भी ये आयत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो इसको बोलेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आयत में क्या है, 2 है, और कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो आयत को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करे। अगर डायगोनल से आप खींचोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट नहीं हुए, क्योंकि ये इसका सिमेट्री नहीं होगा। अगर इधर वाला देखोगे, अगर इसकी सिमेट्री कैसे बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आना चाहिए, बट ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। कि आयत में कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। अब श्यामा ने किया क्या था कि उसके पास एक आयताकार कागज़ था, उसने इसको क्या किया था ना, इसको आयताकार कागज़ को एक मोड़ करके इसने एक किस में कन्वर्ट कर दिया, कि स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए, स्क्वायर में। स्क्वायर कैसे होता है, ये स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में इसने कन्वर्ट कर दिया, मतलब वर्ग में कन्वर्ट कर दिया। अब बता रहा है कि रैखिक सममिति की संख्या में क्या बदलाव हुआ। अब वर्ग है, वर्ग भी तो एक आयत ही होता है ना, इसकी तो एक सिमेट्री तो रहेगी, जो इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे काटता था, जो इसको 2 बराबर भागों में बांटता था। इसकी एक वर्टिकल वाली भी होगी, एक ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, ये भी वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके अलावा वर्ग में क्या होता है, इसका जो डायगनल होते हैं ना, डायगनल, इससे भी एक आप लाइन खींच सकते हो। देख रहे हो, आयत और वर्ग में यही अंतर था। इससे करस्पॉन्डिंग अब अगर एक लाइन खींचोगे ना, जो डायगोनल से होकर के जाएगा, तो ये इसको वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटेगा। देख रहे हैं, ये भाग और ये भाग एकदम एक दूसरे की सिमेट्री है, मतलब हू बू अगर इसका मिरर इमेज आप लोगो तो ये वाली चीज़ आएगी, इसी को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक ये डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल क्या होगा, इधर से निकलेगा। ठीक है, नीचे इधर वाले दूसरे वाले से, तो ये भी एक सिमेट्री बनेगी, ये वाली।
तो आप देख रहे हो कि वर्ग में कितने हो गए टोटल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, पहला, दूसरा, ये वाली तीसरी और ये वाली चौथी, मतलब वर्ग में टोटल 4 हैं और आयत में हमने कितना देखा था, 2 होता है। तो देख रहे हैं वर्ग में जब उसने मोड़ दिया तो रैखिक सममिति की जो संख्या थी वो कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर सिमेट्री क्या होती है। मैंने बता दिया, आयत और वर्ग में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा के पास ना एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। अब रेणु के पास क्या हुआ कि एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब तो सबसे पहले परिमाप आपको पता होना चाहिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब ही होता है परि धन माप। मतलब परि मतलब होता है चारों तरफ का, माप मतलब कोई भी अगर आकृति दे रखी है उसकी चारों तरफ की आकृति को आप अगर ऐड कर दोगे, जितनी भी लेंथ होगी उसका परिमाप होगा। कोई भी आकृति हो, चाहे वर्ग हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसको हम परिमाप बोलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2 आकृति दे रखी है, एक आयताकार कार्ड दे रखा है, एक वर्गाकार दे रखा है। तो आयत की कितनी है, ये देखिए, आयत की लंबाई 20 दे रखा है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब इसका परिमाप कितना होगा, ये अगर आयत की डिफिनीशन क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। ठीक है, आपको चारों भुजाएं आपको मिल गई आयत की। अब इसका परिमाप निकाल दीजिए, क्या होता है, चारों भुजाओं का योग जोड़ दोगे, कितना होगा, 20 20 40 और प्लस ये 10 प्लस ये 10 20, कितना हो गया, 60। मतलब जो आयत का जो परिमाप आया रेक्टेंगल का वो आ गया 60। अब क्या कह रहा है कि रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। अब वर्गाकार देखिए, ये वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो ये भी 15 है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। अब इसका परिमाप निकालोगे कितना आएगा, चारों भुजाओं का योग आप कर दो, कितना होगा, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, चारों की लंबाई 15 है, तो कितना होगा, 4 गुणे 15 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, आप चाहे तो फार्मूला भी याद रख सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया, 4 इंटू 15 इक्वल टू 60। ये आपका आ गया स्क्वायर का। आयत का दे रखा था 60 और स्क्वायर का आया 60। मतलब इसका परिमाप का जो डिफरेंस आया, दोनों भुजाओं दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। मतलब आयताकार कार्ड को और वर्गाकार कार्ड दोनों का परिमाप निकालने पर दोनों का परिमाप बराबर आ रहा है, तो इसका जो अंतर होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, कंसेप्ट लगेगा इसमें। देखिए ये कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। ठीक है, वृत्त के भाग को चुनना है, ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। वृत्त क्या होता है, ये हमारा ये सर्कल है, इसको हम बोलते हैं वृत्त। वृत्त में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वृत्त कैसे बनता है। वृत्त के लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना, एक लंगड़ा प्रकार हम यूज करते थे अपने स्कूल के टाइम पे, जैसे सर्कल हम बनाते थे, तो ये हमने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, इसका एक सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, इसको हम परिधि बोलते हैं। ये हमारा सेंटर होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में केंद्र बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से लेकर के परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें। रेडियस हो गया, सेंटर से लेकर के परिधि के बीच की दूरी रेडियस, ये चारों तरफ का जो रिंग होता है इसको हम परिधि बोलते हैं, इसको हम सेंटर बोलते हैं, जो बीच में पॉइंट होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई, इसका ध्यान रखना होता है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर इसमें से आपको नहीं पता, लेट से आपको कोई पॉइंट नहीं पता है, तो आप आराम से 3 चीज़ आपको अगर पता है ना, सेंटर, परिधि और आपका क्या था, त्रिज्या, रेडियस, तो आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पहले में देखिए, कह रहा है कि त्रिज्या बिल्कुल सही है, केंद्र भी सही है, व्यास और कोण। जो हमारा सर्कल है इसमें कोण कहाँ से होगा, कोण तो होता है एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनेगा, बट वैसा कोण नहीं है जैसे हम ट्रायंगल में बनाते हैं ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या कोई चतुर्भुज बनाता है जिसका ये एंगल, ये एंगल। तो आपका सर्कल में कोई एंगल नहीं होता वैसा। ठीक है, आप एक ही एंगल बनाओगे जो 360 डिग्री का होगा, ऐसा कोई एंगल नहीं होता, तो ये वाला चीज़ नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में देखिए, इसमें दे रखा है भुजा। अब बताइए,
मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो सर्कल बना है इसमें कोई भुजा होती है? भुजा तो हमेशा क्या होती है, रेक्टेंगल की होगी, स्क्वायर की होगी, ठीक है, इन सब की भुजा होती है। इसका तो कुछ होता नहीं, इसकी तो परिधि होती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या का त्रिज्या जीवा परिमाप भुजा, इसमें भी भुजा दिया हुआ है, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि भुजा इसमें होता ही नहीं है सर्कल में। अब ऑप्शन बच गया आपके पास परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब मैं आपको इसमें 2 पॉइंट कुछ बता देता हूँ कि मैंने आपको परिधि बता दिया है, त्रिज्या बता दिया, केंद्र, व्यास बता देता हूँ, व्यास क्या होता है और जीवा क्या होता है, 2 चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर, ठीक है, इसके इसके बीच की दूरी त्रिज्या, रेडियस, ये हमारा परिधि, परिधि। व्यास क्या होता है, ऐसी एक लाइन, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर के जाती है, उसको हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं ना, एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये और ये। ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हो सिमेट्री, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ना, तो ये भी एक सिमेट्री हो जाएगी इसकी, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, एकदम हूबहू सेम पार्ट में। तो तो व्यास क्या होता है कि जो जो हमारा सर्कल है, जो वृत्त है, उसके सेंटर से होकर के पास होता है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यास, इसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, व्यास, इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। दूसरा एक और इसमें दे रखा था, क्या था वो, जीवा दे रखा था कहीं शायद, हाँ ये जीवा। देखिए जीवा क्या होता है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो कोई 2 पॉइंट आप ले लीजिए सर्कल पे, लेट से हमने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, तो ये एक जीवा हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए सर्कल पे, आप उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो जो लाइन बनेगी ना, उसको हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, जीवा। जीवा और व्यास में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है, जो व्यास होता है आपका वो सर्कल के सेंटर से पास होता है, बट जो जीवा होती है वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वो 210 मिनट में कितने दूरी तय करेगी। सारे आंसर किलोमीटर में दे रखे हैं, मतलब किलोमीटर में ही निकालना है। अब हमको 1 घंटा में दिया है, 16 किलोमीटर ये मिनट में दे रखा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, 210 मिनट को क्या करिए आप घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, 210 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 60 + 30, ये आपका 180 हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा, और ये 30 मिनट हो जाएगा, मतलब 3 × 60 + 30 हो गया। 210 को हमने सिंपल लिखा, हम डिवाइड करते थे ना, डिवाइड करोगे तो आप पॉइंट में आएगा, तो डिवाइड मत करो ना, डिवाइड नहीं करते हैं आपको। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, 210 मिनट को मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ 3 × 60, ये 180 + 30 मिनट। तो मैंने 210 को क्या लिखा, 3 × 60 + 30। ठीक है, ये अभी भी मिनट में ही है। ठीक है, बस इसलिए हमको इसको 3 × 60 इसलिए लिखना पड़ा, तो हमको पता है ना कि 1 घंटे में जो होता है वो 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा का पूरा 60 आ गया, तो मतलब ये 180 क्या है, 180 इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 घंटा ही तो है, 3 घंटा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 घंटा प्लस ये आपका 30 मिनट, 30 मिनट यहाँ पे जो बच गया है। ठीक है, मतलब 3 घंटा 30 मिनट हो गया। अब 30 मिनट को भी कैसे लिख सकते हैं, 1/2 घंटा लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे 30 मिनट में कितना हुआ, 30 मिनट में कितना हुआ, तो क्या हो जाएगा, 30/60, ये हो जाएगा 1/2 घंटा। ठीक है, 1/2 घंटा, तो वैसे ही लिख दिया मैंने इसको, 30 मिनट को 1/2 घंटा, मतलब हमारे पास टोटल जो टाइम निकल के आया कितना आया, 3 घंटा, ये पूरा पूरा प्लस 1/2 घंटा। ठीक है, अब निकाल लीजिए, हमको पता है कि 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलता है, तो 210 मिनट में कितना दूरी तय करें, 210 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 घंटा और आधा घंटा, 3 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में चल रहा था, 1 घंटे में 16 चल रहा था, तो 3 घंटे में कितना होगा, 3 × 16 प्लस आधे घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में 16 था, तो आधे घंटे में 8 किलोमीटर चलेगा, 16/2, तो ये हो जाएगा 16×3 = 48 + 8, ये हो जाएगा 56, मतलब 56 किलोमीटर टोटल दूरी वो तय करेगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। ठीक है, अब उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है और उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। तो उनके में से कौन सा भाग जो रंगा हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए इस वाले पार्ट को आपको इग्नोर कर देना। इस वाले ये बस ऐसे घुमाने के लिए दे रखा है कि उस कागज़ की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है तो उस कागज़ को 100 बराबर भागों में बांट देती है। इसको पढ़ना नहीं है, इसका काम नहीं है। बस काम हमारा ऊपर वाले का है कि एक वर्गाकार कागज़ पर, जैसे ये हमारा वर्गाकार कागज़ है मान लीजिए, इसने क्या करी कि 10 ऊर्ध्वाधर रेखाएं बना दी उसने और 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांट दिया। ऐसे लाइन खींच दिया उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे कागज़ था। मैंने इसको 10 भागों में बांट दिया। उसको क्या कर दिया, उसमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। 3 पट्टी कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, इसमें भर दिया और इसमें भर दिया। टोटल पट्टियाँ कितनी थी, 10 थी। 3 में उसने कलर भर दिया, बच कितनी गई, 7, जिसमें कलर नहीं भरा। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि पहले उसने क्या किया कि 3 पार्ट में उसने कलर भर दिया था, मतलब टोटल 10 पार्ट थे, उसमें 3 पार्ट में उसने कलर भर दिया, 7 पार्ट में उसने कलर नहीं भरा। तो कितना बच गया, 7 पार्ट में उसने कलर नहीं भरा और टोटल कितने पार्ट थे, 10 पार्ट थे। तो मतलब 7/10 पार्ट ऐसा होगा जिसमें उसने कलर नहीं भरा। ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि नीचे वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर से ही हमारा आंसर निकल जाएगा। उसने क्या किया था, टोटल हमारा साइज में था, उसको उसने 10 पार्ट में डिवाइड किया। पहले टोटल 10 था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें से 3 पार्ट में कलर भर दिया। तो मतलब 3/10 भाग था उसमें उसने क्या कर दिया, कलर भर दिया है। अब कितना में कलर नहीं भरा, वही सेम चीज़, 10 में से 3 पार्ट में भरा था, 7 पार्ट खाली रह गया था, तो 60/10 पार्ट होगा उसमें उसने कलर नहीं भरा। तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके आगे की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इस शिफ्ट के, कल हम ख़त्म कर देंगे इसको, फिर आगे की शिफ्ट को हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।